शेयर बाजार में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका माना जाता है। मार्केट वैल्यू के आधार पर शेयर बाजार में कंपनियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। निवेशकों को विभिन्न बाजार पूंजीकरण में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड दो विकल्प देते हैं: फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड। सेबी ने 3 साल पहले मल्टी कैप फंड के लिए अलग से नियम बनाए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश का संतुलन रहे। आज हम आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के बीच के अंतर को बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। शेयर बाजार में लार्ज कैप्स में शीर्ष 100 कंपनियों, मिड कैप में 101 से 250 रैंक वाली कंपनियों और बाकी सभी लिस्टेड कंपनियों स्मॉल कैप में आती है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों ही अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग है। फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादातर लार्ज कैप शेयरों में निवेश करते हैं, जबकि मल्टी कैप फंड हर कैटेगरी में कम से कम 25% पैसा निवेश करते हैं। मल्टी कैप फंड में कुल संपत्ति का कम से कम 75% इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। सेबी का सितंबर 2020 के नया नियम आया कि इस तरह के फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 25 से 25% निवेश करना अनिवार्य होगा। फ्लेक्सी कैप फंड में कुल संपत्ति का कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना होता है। नवंबर 2020 में इस श्रेणी का शुरुआत हुई थी। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा अंतर उनके मार्केट कैप आवंटन का है। मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के कम से कम 25% निवेश करना होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 25% निवेश करने के कारण यह फंड फ्लेक्सी कैप फंड के तुलना से ज्यादा जोखिम भरे होते हैं, जो ज्यादा वोलेटाइल होता है। फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अपनी मर्जी से निवेश कर सकते हैं। यह फंड मल्टी कैप फंड की तुलना में कम जोखिम भरे और कम वोलेटाइल होता है। पिछले एक साल में मल्टी कैप फंड ने औसतन लगभग 44.29% का रिटर्न दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न HSBC मल्टी कैप फंड ने दिया है, जो 56.56% था। दूसरी ओर फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले एक साल में औसतन रिटर्न 38.08% दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न JM फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है, जो 64.81% था। फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम आमतौर पर उन निवेशकों के लिए होती है जो लंबी अवधि में संपत्ति बनाना चाहते हैं। कम अवधि के लिए जो निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं वह इस फंड से दूर ही रहे। दरअसल इन योजनाओं में 5 से 7 साल के निवेश के नजरियों से निवेश करना चाहिए। दीर्घ अवधि के दौरान इसमें अच्छा रिटर्न देखा गया है।